पर देखो दिख रहा। अब यहाँ पर देखते हैं, कल मैंने फैक्टर करने सिखाए होंगे तुम्हें, नियम बताए होंगे कि जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और क्या हो 8, उसे किससे काटेंगे शुरू में 2 से। और जिसमें संख्या के अंकों का योग 3 से कटे उसे किससे काटेंगे 3 से। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं भाई, जैसे क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन मिल जाएगा। आओ देखते हैं, सबसे पहले जैसा है आपका 945, एक मिनट यहां से स्टार्ट करता हूं, ये है आपका 900, एक मिनट 945, इसको लिखता हूं मैं क्या 140 में यहां पर करता हूं 140, ये हो गया आपका 156। ठीक है, आओ भाई सबसे पहले इसको बताऊं मैं, इसको किस संख्या से काटूं, यहां पर देखते हैं भाई, लास्ट में 5 है तो दो ही कंडीशन है, 5 से कटेगा या फिर 3 से। देखने के लिए पहले देखना पड़ेगा इसके अंकों का योग 3 से जा रहा है नहीं जा रहा। देखो 9 4 13, 13 और 5 18, इसको मतलब 18 3 के बारे में आता है। ठीक है, तो यहाँ काटते किससे 3 से, 3 तिया 9, 3 का ना बचा एक, 3 पंजे 15। अब बताओ 3 से काटेंगे, 3 का ना, और बताओ 0 लेंगे या नहीं लेंगे, पहले तो बताओ क्यों लेंगे। देखो भाई यहाँ पर देखो संख्या क्या है 1, अगर यहाँ पर सिंगल संख्या इससे छोटी होगी तो वहां पर हमें 0 लेना होगा, और 3 पंजे 15। ठीक है, अब बताओ 3 से जाएगा, तुम बोलोगे हाँ भैया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब बताइए 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 ही करना 7। अब देखो इसको लिखते कहते हैं, लिखने का तरीका देखो, 3 कितने आए थे भैया 3 की पावर 3, 5 है 1 और 7 आपका 1। हरी बात समझ में, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसको मैं यहाँ से हटाओ, यहाँ पे है 140। बताओ किस चीज से काटो भाई, मैंने क्या बताया, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, किससे काटोगे 2 से, 2 सत्ते 14 और 0 का 0। और यहाँ पर क्या लोगे 2 से कितनी बार, 2 तिया 6, 0 यानी एक संख्या आ गई तो क्या हो जाओगे 10। अब बताओ किस चीज है, 5 से काट दिए, 5 सत्ते और 7 ही का ना 7। अब क्या लिखोगे भैया 140 बराबर 2 की पावर 2, 5 की पावर और 7 की पावर। आ रही बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, इसी प्रकार अब 156 देखते हैं, 100 किस चीज से काटेंगे बताओ भाई, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते, इधर एक आ गया होगा 16 हो गया, 2 अट्ठे। अब बताओ 2 तिया 18 हो गया होगा। अब बताओ तो 3 का ना 3 तिया, इसी प्रकार क्या करेंगे, अब 13 है भैया, तो 13 क्या ही संख्या बताओ, नहीं विषम के साथ और भी है कुछ, बताओ जल्दी। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से ही मतलब खुद से ही काटते हैं। 13 का ना 13, यानी अगर मैं 156 की बात करूं तो 156 क्या लिखोगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, अच्छा यहां पर कर सकता हूं, यहां पर करता हूं, बताओ भाई क्या है आपका 216, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बताओ 2 से काटते कितनी बार जाएगा, देखो 2 का ना 2। अब देखो फिर से एक आ गया, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे पता, 2 का ना 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नंबर 18, मतलब यही गलत हो गया, और अधिकांश बच्चा यही गलती करता। ठीक है, क्या करेंगे भैया, यहाँ देखो जब भी 2 संख्या साथ लेंगे भाई, यहाँ पर देखो 1 है, 1 इससे कम है इसलिए 0 लगाओ, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। इसी प्रकार अब किससे काटेंगे, 3 नम 27 और 3 तिया 9 और 3 का ना 3। कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे लिखता हूँ 216,
भाई 2 कितनी बार आया? 3 बार। और 3 3 बार। इसका करेक्ट आंसर होगा ये। इसी प्रकार से ये सब है। इसको करते ही बताओ किस चीज से काटोगे आप इसको? 2 ही करना, 2 तिया 2 दुनी 2 दुनी, इस प्रकार। फिर 2 छन 12, 1 बच गया होगा ना, तो यहाँ पर 2 के आगे लगा तो 12 हो गया, 2 छन 12 और 2 ही करना 2। अब बताओ किस चीज से काटोगे? पक्का बताओ जल्दी। ठीक है, ठीक है, अब कर सकते हैं ना तुम सब? अब यहां पर देखो भाई, अब इसको करता हूं मैं। बताओ किस चीज से काटना है? 11 से काटना, ठीक है भाई। कैसा पता चला? क्योंकि अगर हम देखें इसमें एक संख्या छोड़ें, एक संख्या को पकड़ें और जोड़कर इस प्रकार से, जैसे 1 0 1 और 0 1 1, घटा क्या आया अंदर? 0 0 आए या फिर 11 आए या 11 का क्या हो? मल्टीपल। ठीक है, यहां पर देखते हैं भैया, 11 का ना 11, 11 का ना 11 हो जाएगा बाबू? नहीं होगा। 11 नम 99, बचा 1 और 11 का ना 11। अब बताओ, तुम कहोगे भैया 7 से, ठीक है, बताओ कितनी बार गया? 13 बार। 7 का ना 7, बचे कितने? 2, 21, ठीक है, 7 के 21। अब क्या कटेगा भैया? 13 से 1 कर सकते? समझ में नहीं क्या? देखो, 7 का ना 7, बच गए 2, हो गया 21, 7 या 21, 13 का ना 13, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें तीनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से ये बताओ, ये भी सेम इससे मिलता जुलता है, बताओ किस चीज से काटोगे? 3 से या 5 से? पहले बेटे 5 से काटेंगे, ठीक है। जब दिख रहा लास्ट में 5 है तो पहले 5 से काटेंगे। तुमने 7 से काट दिया पहले, अच्छी बात है। अगर तुमने ये पहले 7 से काट दिया तब भी अच्छी बात है, ठीक है भाई। पहले छोटी से काटा और भी अच्छी बात है। 5 से काट, 5 का ना 5, 0 0, 5 का ना 5। देखो फिर से सवाल ये बन गया। अब जिसने इसको पहले 7 से काटा हुआ 7 से काट लो पहले। 7 का ना 7, बचा कितना? बताओ, 3 बचा होगा तो 7 चौक 28, बचा कितना? 2, 7 या 21। उसके बाद तुमने 11 से काटा होगा, 11 का ना 11, 11 या 33 और 13 का ना 13। सही क्रम ये है, पहली छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे यहाँ पे मैंने 11 से काटना है, 11 से ना काट के सबसे पहले तो मैं 7 से काटना था। हालांकि सही ये भी है, सही दोनों है, ये भी है ये भी है, लेकिन पहले छोटी से काटते तो थोड़ा और अच्छा लगता है, ठीक है भाई। आओ यहाँ पर देखते हैं, 26 44, 2 की पावर 2 गुणा 661। और यहाँ पर देखते हैं भैया 1001, तो क्या लिखोगे भैया आप? 11 गुणा 7 गुणा 13, या 13 गुणा 11 गुणा मतलब 7 गुणा 11 गुणा 13 भी तुम लिख सकते हो। अच्छा, ये याद होगे। अब देखो, ठीक है, अब यहां पर देखते हैं भैया 5005, क्या लिखोगे? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है भाई। अब 196 कर सकते हैं ना? चलो 196 में फिर से तुम्हें दिखा देती हूँ। बताओ किस चीज से काटोगे? 2 से। दिख रहा नहीं? नहीं दिख रहा? चलो नोट करो पहले। सही है। अब यहां पर देखते हैं भाई, अगर मैं आपसे कहूं भाई ये क्वेश्चन आपको वृक्ष विधि से करने हो, ठीक है, यहां पर देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने ये क्वेश्चन लिया आपका 945, ठीक है भाई। अब बॉक्स की तरफ इस तरीके से बनाते हैं भैया। देखो पहले किस चीज से काटा हमने? 3 से,
तो ये यहाँ पर लिखेंगे 3। ध्यान से समझ लेना इस चीज को। यहाँ पर लिखा हमने 3। कितनी बार गया आपका? 315 बार। तो जितनी बार गया यहाँ पर शेष लिख देते हैं आपका इतनी बार। भागफल यहाँ पर आएगा और भाजक यहाँ पर। आई बात समझ में? ठीक। फिर से आपने इसे किस चीज से काटा था? 3। कितनी बार काटा था भैया आपका? 105 बार। फिर बताओ क्या आया था? फिर 3 से काटा था। हाँ देखो ना किस चीज से काटा था। ठीक है, 35 बार। और फिर आपने इससे काटा होगा किस चीज से? 5। बताओ भाई, समझ में आई या नहीं आई? अच्छा लग रहा ना? ऐसे लगता है। चलो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो भाई। अब देखते हैं भाई 144। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 144 का। क्या हुआ? हाँ बोलो। क्या? ना बेटा यही है, हो जाएगा, यही छोड़ दो। ठीक है। अच्छा यहाँ पर 144 है। कोई है जो डायरेक्ट बता सके इसको कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले से 2 से काटेंगे। माइंड में काटो इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको 2 से काटता हूँ, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, इस प्रकार से मैंने फिर से दिया। बताओ 2 से कितनी बार? 36 बार। फिर आपने काटा होगा 2 से 18 बार। दिख रहा है? 2 से कितनी बार? ठीक है, और 3 से भैया आपका 3 बार। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो, एक ये क्वेश्चन है भैया आपका, और एक क्वेश्चन आपका और है। ये x है, जल्दी से मेरे साथ ही बनाओ इसको। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पे। कहाँ समझ में नहीं आया बताओ? जल्दी से नोट करो। क्या हुआ? क्या हुआ आकाश?
चलो भाई नोट करो, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन आपकी बुक में से देता हूं मैं। बेटा शांत रहो। करो भाई। अब हमें करना क्या है, जहां भी एक्स वाई या ए बी सी डी दिख रहे हैं हमें इनकी जगह भरनी है। सही है भाई, सब कर सकते हैं ना? चलो अभी देखते हैं। आओ देखो, इन क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करते हैं बाबू? नीचे से। यहां देखो सब, पहले ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब मेन चीज क्या है, बाई की जगह क्या आएगा? ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, कहां लिखूं? चलो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। आंसर यहाँ पे लिखा है एक्स का मान क्या होगा और बाई का मान क्या होगा। देखो 2 पंजे 10, तो यहाँ पर क्या होगा भैया आपका 10। यहाँ क्या था बाई, बाई का मान क्या हुआ आपका 10। आई बात समझ में? उसके बाद एक्स है 3 दाई 30, क्या होगा 30। एक्स का मान क्या होगा 30। कर सकते हैं ना? हो गया। अब यहां पर देखो, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का आंसर ये x है और ये आपका y। बताओ y का मान क्या होगा? बोलो। ये है बेटा, ये बताओ 63, 9 सत्ते 63। अब जल्दी से कौन बताएगा मुझे x का मान क्या होगा? बताओ जल्दी, x का मान क्या होगा? 315। क्या करा भैया हमने? इन दोनों की, देखो इन दोनों की गुणा करके ये आया। अब नेक्स्ट इन दोनों की गुणा करके क्या आएगा आपका? 3 पंजे 15 और 5 छन 30 और 1 31। क्या आएगा भैया आपका? 315। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। एक मिनट, ये मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा भाई, मैं चेक करता हूँ। हाँ ये गलत है भाई। यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ना, क्या था यहाँ पर 8 है ना, ये इस प्रकार से, ये कॉलम यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई 9 के पारे में 2 तो आता नहीं, 2 के पारे में 9 आता नहीं, आता नहीं, तो गलत था। अब सही है? अभी नहीं पता, अब पता चलेगा। देखो भाई, अब बताओ 2 की जगह क्या आना चाहिए? क्यों? हमें 8 लाना। 2 में किसकी गुणा करूं कि 8 जावे? तुम्हें समझ में ना आ रहा छुटकी समझ में? देखो 2 की किससे गुणा करूं कि 8 जावे? तो तुम कहोगे 4 से, तो 4 से कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? तीसरा। ठीक है, आंसर मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। क्या भैया? हमें बी का मान लिखना है यहाँ पे, और सी का मान, और भैया डी का मान। जब मुझे 8 लाना है तो 2 की किससे गुणा करूं? 4 से। तो यहां पर इसको हटा दूं और क्या लिख दूं भैया आपका 4। क्यों? 2 चौक 8। ठीक है, और 8 नम, ठीक है, क्या लिखोगे भैया? 72। तो सी का मान क्या आएगा? 72, और डी का मान आ गया आपका 4। 8 नम 72। बेटे पहाड़े याद करो। ठीक है, अब देखो 72 दूनी 144 होते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको भाई,
72 दूनी 144। अब मुझे ये बताओ 144 में कितने की गुणा करूं कि 720 आ जाए? तो तुम कहोगे भैया 5 से। कितने से गुणा करेंगे? 5 से। ठीक है, 144 पंजे 720 कर सकते हैं ना? तो यहाँ पे बी का मान क्या है भैया आपका? 5। कहां पर? अच्छा यहाँ पे छुड़िया। चलो अब यहां पर देखते हैं। मुझे बताओ जेड का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ, सभी बताओ। एक्स वाई और भैया जेड सभी को बोलना है, क्योंकि अगर तुम्हारे सबकी याद है तो सबको बताना भी है। ठीक है भाई, 2 तिया 6, तो यहां पर क्या आया? 6। अब यहां पर देखते हैं, जहां थोड़ा माइंड लगाना होगा तुम्हें। भाई यहाँ पर 3 की किससे गुणा करूं कि एक्स आ जावे? कुछ पता नहीं चलेगा, नहीं आने का ना बेटा। कैसे कर लोगे? पहले ध्यान से सुनो। अब थोड़ा कॉमन सेंस तुम्हें लगाना होगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बस थोड़ा सा भारी है तुम्हारे हिसाब से। यहाँ देखो एक्स का हमें नहीं पता क्या है, ना वाई का पता क्या है। ठीक है, और ये भी नहीं पता कि मान लीजिए यहाँ पर 6 होता तो मुझे पता लग जाता किससे गुणा करनी, लेकिन ये ऊपर भी कुछ नहीं है। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना। 18 की किससे गुणा करूंगी 108 आ जाएगा? 18 छक्का 108। तो यहाँ पर क्या आगा? 6 आगा, यानी एक्स का मान क्या हो गया? 6। जेड का मान क्या था? अच्छा जेड का मान 6 था। ठीक है, अब हमें क्या लाना है यहाँ पे? 6। तो 3 की कितने से गुणा करूं? 2 2 से, 2 से, क्योंकि 3 दूनी 6। बताओ किसकी समझ में नहीं है? यहाँ पर थोड़ा सा लेवल हार्ड। आकाश बेटा नहीं आई समझ में? तो आज घर जाना और इसकी क्लास दोबारा देख लेना, ठीक है बेटे? अब यहाँ पर देखते हैं। अब मुझे बताओ 371 कैसा? ये क्वेश्चन सही भी है, ये तो बुक का ना। ठीक है, हाँ बताओ भाई, 371 लाने के लिए 7 की गुणा मुझे किससे करनी होगी? 53 से करनी होगी। बताओ भाई, सही है? ठीक, यहां पर देखते हैं भाई। आंसर लिखता हूं मैं 5 का आंसर। देखो यहां पर समझो, 53 के मैं 7 से गुणा करता हूं तो 7 के 21, 7 पंजे 35 और 35 से 2 37। मुझे बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके समझ में कुछ नहीं आ रहा हो? आ रहा ना? यहाँ देखते हैं। सबसे पहले एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। थोड़ा बेटे भारी हो सकता है लेकिन सीख जाओगे तुम एक दिन। जब आप 53 की 7 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 371। 371 की 5 से गुणा करोगे क्या होगा? 1855। और 1855 की 3 से गुणा करने पर क्या आएगा मुझे ये बता दो, मैं भाई का मान लिख दूंगा यहाँ पर। हाँ तुम मत में कर लो बेटा कुछ, बताओ भाई। बहुत सुंदर बेटे, ऐसे बोलो। यहाँ देखते भाई, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और हासिल 16, 18 54 1 55। सही है? देखो 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 पंजे 15 1 हासिल 16 हासिल 1 और 18 54 1 55। क्या हुआ? गलत हो गया क्या? ठीक है, तो अब यार यहाँ लिख तो दिया करो पहले। यहाँ पे क्या था? 53 बाई कहाँ था? यहाँ था ना, 55 65। अच्छा अब बताओ क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? मुझे बताइए भाई, एक्स का मान क्या होगा? करो गुणा। देखो 5 दूनी 2 पंजे 10 हासिल 1 और ये हो गया आपका 13 हासिल 1 और 55 110 यानी 111। बताओ समझ में आया या नहीं? भाई क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं, ठीक, हार्ड भी नहीं है, वो गुणाई करनी है। सब क्वेश्चन इजी थे, बस गुणाई करनी है, ठीक है? नोट कर दो इसे। अब यहां पर देखो भाई, ये क्वेश्चन सबकी समझ में आ गए? कर सकते हैं ना? अगर एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे? ठीक है, तो कल मैं आपको सिखाता हूँ लैसे मैसे, ठीक है? और फिर आगे पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।